दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली सब्जी बैगन आखिर श्राद्ध के पवित्र दिनों में क्यों वर्जित कर दी जाती है? क्या सच में इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है या फिर यह केवल एक परंपरा है जिसे हम बिना समझे मानते आ रहे हैं? आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पितृपक्ष, आत्माओं और हमारे भोजन के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप भी कभी श्राद्ध में बैगन खाने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर धर्म और कर्म का संतुलन बेहद मजबूत हुआ करता था। लोग केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने हर छोटे बड़े कर्म में भी शुद्धता और नियमों का पालन करते थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था जहां हर साल पितृपक्ष आते ही पूरा गांव एक अलग ही वातावरण में डूब जाता था। हर घर में शांति, श्राद्ध और एक अजीब सी गंभीरता महसूस होती थी। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और जब उनके निधन के बाद पहली बार पितृपक्ष आया तो उसने पूरे विधि विधान से श्राद्ध करने का निश्चय किया। लेकिन हरिदास की एक आदत थी, वह हर चीज में तर्क ढूंढता था। उसे परंपराओं पर भरोसा कम और अपने ज्ञान पर ज्यादा विश्वास था। जब श्राद्ध का दिन आया तो गांव के पंडित जी ने उसे कई नियम बताए। उन्होंने कहा, बेटा, इस दिन केवल सात्विक भोजन बनाना और खास ध्यान रखना कि बैगन का उपयोग बिल्कुल ना हो। हरिदास हंस पड़ा। उसने सोचा, एक सब्जी भला कैसे अशुद्ध हो सकती है, और यही से उसकी एक छोटी सी गलती एक बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाली थी। हरिदास ने पंडित की बात को नजरअंदाज किया और अपने श्राद्ध के भोजन में बैगन की सब्जी भी बनवा दी। जब पितरों को अर्पण किया गया तो सब कुछ सामान्य ही दिख रहा था, लेकिन उसी रात हरिदास को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा उसके माता पिता बहुत दुखी है और उससे कह रहे हैं, बेटा, तुमने जो भोजन हमें अर्पित किया उसमें शुद्धता नहीं थी। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने हमें कष्ट दिया है। हरिदास घबराकर उठ बैठे और अगले दिन वह सीधे पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा रहस्य है। पंडित जी ने उसे बताया, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बैगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति एक विशेष ऊर्जा से हुई थी जो स्थिरता और जड़ता से जुड़ी है। कुछ मान्यताओं में यह भी वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाया जा रहा था, तब कुछ वनस्पतियां ऐसे उत्पन्न हुई जिसमें तामसिक गुण अधिक थे और बैगन उन्हीं में से एक माना गया। इसी कारण इसे पवित्र अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और मान्यता यह कहती है कि बैगन के भीतर मौजूद बीज लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और पितृपक्ष के दौरान जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। ऐसे में कोई भी ऐसा आहार जो हमारे शरीर में भारीपन या तामसिकता लाए, वह पितरों की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। पंडित जी ने हरिदास को समझाया, बेटा, पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह वो समय है जब हमारे पूर्वज हमारी दुनिया के करीब आते हैं और उस समय हमारा हर कर्म, हर विचार और यहाँ तक कि हमारा भोजन भी एक माध्यम बन जाता है उनके साथ जुड़ने का। अगर हम उन्हें सात्विक और शुद्ध भोजन अर्पित करते हैं तो वह उन्हें शांति और संतोष देता है, लेकिन अगर उसमें तामसिकता हो तो वह उनके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अगले दिन फिर से श्राद्ध किया, इस बार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ। केवल सात्विक भोजन बनवाया और पूरी निष्ठा से अपने पितरों को अर्पित किया। उस रात उसे फिर सपना आया, लेकिन इस बार उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब हमें शांति मिली है। हरिदास की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि श्रद्धा सिर्फ कर्म नहीं, एक भावना है। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर बैगन इतना ही अशुद्ध है तो फिर कई जगहों पर इसे भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान कृष्ण को भी तो कई भक्त बैगन का भोग लगाते हैं और बंगाल में तो लोग इसे बड़े प्रेम से खाते हैं। यहाँ तक कि काली पूजा में भी बैगन का उपयोग होता है। हरिदास का यह प्रश्न केवल उसका नहीं था, यह
हम सबके मन का प्रश्न है। पंडित जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ हर नियम, हर परंपरा समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। उन्होंने आगे कहा, देखो, बैगन अपने आप में बुरा नहीं है, यह भी प्रकृति की एक रचना है, और जब इसे सामान्य दिनों में या कुछ विशेष परंपराओं में उपयोग किया जाता है तो यह पूरी तरह स्वीकार्य है। भगवान कृष्ण को जो भोग लगता है वह भक्ति से जुड़ा होता है, वह नियम से ज्यादा महत्व प्रेम का होता है। और जहाँ तक काली पूजा की बात है तो वहाँ की परंपराएं अलग है। माँ काली को कभी कभी तामसिक भोग भी अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही उग्र और शक्तिशाली है। लेकिन पितृपक्ष एक अलग समय है। पंडित जी की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सबसे शुद्ध और सात्विक ऊर्जा का आवाहन करते हैं। यहाँ भोग नहीं, संतुलन जरूरी है। यहाँ स्वाद नहीं, श्रद्धा और शुद्धता जरूरी है। इसलिए कुछ चीजें जो सामान्य दिनों में ठीक है वो इस विशेष समय में वर्जित हो जाती है। हरिदास अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसे एहसास हुआ कि धर्म में विरोधाभास नहीं होता, बल्कि हर नियम के पीछे एक गहरा संतुलन छुपा होता है, और यही संतुलन हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाता है। तो दोस्तों, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है कि हमारी परंपराओं के पीछे कभी कभी ऐसा रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। श्राद्ध और पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, यह वो समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि इन पवित्र दिनों में हर छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इन नियमों को केवल मानिए मत, बल्कि समझिए और दिल से अपनाइए। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।